हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 द वर्कर इंग्लिश पाथवे बुक्स क्लास 6 की मैं चैप्टर 8 एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। इसके प्रीवियस एक्सरसाइज प्रीवियस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने सब करवा दिया है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। द वर्कर मतलब मजदूर। वर्क इज़ वन थिंग दैट इज़ नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। काम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है दुनिया चलाने के लिए। टू कीप द विदाउट इट वी वुड ऑल डाई वेरी सुन। बिना इसके हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। लेट अस थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क देयर आर। चलो अपन सोचते हैं कुछ तरह तरह के काम, जैसे वॉट दे आर डन फॉर, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों होता है काम। टू बिगेन विथ मैनी मैन वर्क ऑन अ लैंड। शुरू करते हैं बहुत सारे लोग कहाँ काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, लैंड पे काम करते हैं। दे आर कल्टीवेटर मतलब फार्मर, किसान। और गार्डनर जो गार्डन की काम करते हैं। शिपर्ड जो ये भेड़ बकरियों को चलाते हैं, उन्हें शिपर्ड बोलते हैं, जो शिप का काम करते हैं। दे डिग प्लग एंड सो सीड। वो खोदते हैं, तोड़ते हैं और वो क्या दाने लगाते हैं, उसमें ज़मीनों में लगाते हैं वो बीज। और या दे लुक आफ्टर काऊ। वो गाय की देखभाल करते हैं, बफेलो की, भैंस की, गोट बकरी की और शिप की। दे आर बिजी ग्रोइंग थिंग। ये बहुत ही बिजी ग्रोइंग थिंग है। वी कैन कॉल देम फार्मर। उन्हें क्या कहते हैं अपन, फार्मर कहते हैं और ग्रोअर कहते हैं। या तो फार्मर कहते हैं या तो ग्रोअर कहते हैं। विदाउट देम दे वुड बी नो वीट टू मेक इट फ्लोर। बिना इनके, ये जो काऊ, बफेलो, गोट, शिप, इनके बिना अपन को कुछ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, नो वीट, गेहूँ नहीं मिलेगा। टू मेक द फ्लोर, आटा बनाने के लिए। विदाउट them they would be no hay, feed or cattle। बिना उनके हमें क्या नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगी हमारे पशुओं के लिए। तो किन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फार्मर की बात करी जा रही है कि फार्मर के बिना अपन ये नहीं करते। फार्मर कौन है, वो भी एक वर्कर है। दे वुड बी नो दाल एंड राइस। देयर वुड बी, कोई भी दाल या राइस नहीं मिलेगी, ना बाजरा मिलेगा, ना ज्वार मिलेगा, ना सब्जियाँ मिलेगी। नो वेजिटेबल, नो टी, ना चाय मिलेगी। नो मिल्क, दूध भी नहीं मिलेगा, घी भी नहीं मिलेगा। नो कॉटन फॉर आर क्लॉथ, और ना ही कॉटन मिलेगा अपने कपड़ों के लिए। फार्मर ग्रो क्रॉप। फार्मर क्या करते हैं, क्रॉप उगाते हैं। क्रॉप मतलब अनाज। बट कैन वी से दैट फार्मर ग्रो एनिमल। क्या अपन कह सकते हैं कि क्या फार्मर एनिमल उगाते हैं। इट इज़ ट्रू दैट फार्मर डोंट ग्रो एनिमल। ये सही है कि फार्मर एनिमल नहीं उगाते हैं। द वे दे ग्रो क्रॉप, जैसे वो क्रॉप उगाते हैं। बट दे हेल्प एनिमल ग्रो इन द सेम वे, लेकिन वो एनिमल की मदद करते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए। ग्रो मतलब बढ़ाना। एज दे हेल्प द क्रॉप टू ग्रो, जैसे वो क्रॉप की मदद करते हैं, अनाज की मदद करते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए, वैसे ही वो एनिमल की मदद करते हैं। एनिमल ग्रो जस्ट एज प्लांट टू। एनिमल कैसे बढ़ते हैं, जैसे प्लांट करते हैं, जैसे प्लांट होते हैं। दे नीड द सेम ग्राउंड टू लीव ऑन। उन्हें सेम ग्राउंड की ज़रूरत होती है रहने के लिए। हैव टू बी लुक आफ्टर द सेम वे, और दोनों को एक ही तरह से देखा जाता है। सो वी कैन से दैट द ऑल पीपल हु ग्रो क्रॉप। हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं जो अनाज उगाते हैं, और हेल्प एनिमल टू ग्रो, जो पशुओं की मदद करते हैं उनको बढ़ने के लिए, एंड ग्रोअर कल्टीवेटर, गार्डनर, शिपर, डेयरी फार्मर, पोल्ट्री फार्मर आर ऑल ग्रोअर। ये सभी ग्रोअर हैं। जो कल्टीवेटर, गार्डनर, शिपर, डेयरी फार्मर, जो डेयरी के फार्मर रहते, पोल्ट्री फार्मर रहते, वो सभी ग्रोअर हैं।
देयर आर मैनी अदर पीपल, और भी लोग हैं, हु आर ऑल्सो बिजी विद द ग्राउंड, जो अपने जो ग्राउंड से ग्राउंड में ही बिजी रहते हैं, बट दे डोंट ग्रो थिंग ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो ग्राउंड में कोई चीज़ ग्रो नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। दे डिग थिंग, वो चीज़ों को खोदते हैं, आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से निकालते हैं खोद के। द डिग आउट, वो खोद के क्या क्या निकालते हैं, कोल, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लीड, मिका एंड मैनी अदर मिनरल्स, जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी, टीन, कॉपर, लीड, मिका सॉरी, मैनी अदर, और भी मिनरल्स निकालते हैं। वी कॉल देम माइनर, हम उन्हें क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, मिनर्स सॉरी। दे ऑल्सो डिग आउट प्रीशियस स्टोन, वो बहुत ही कीमती पत्थर निकालते हैं। वी कॉल उसे अपन क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, डायमंड्स। दे आर अदर हु डिग आउट स्टोन फॉर आर बिल्डिंग एंड रोड, और दे आर अदर, जो खोदते हैं, क्या खोदते हैं, क्या क्या निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं अपनी बिल्डिंग और रोड बनाने के लिए, वो खोद के पत्थर भी निकालते हैं। डे ड्यू टू द स्टोन ऑफ लेइंग द बेड ऑफ द रेलवे लाइन में स्टोन रखने के लिए वो भी वही निकालते हैं। वी कॉल देम क्यूरीमैन, हमें उन्हें क्या बोलते हैं, क्यूरीमैन बोलते हैं उन्हें। सम डिगर डिग अप क्ले, कुछ खोदने वाले क्या करते हैं, उसमें मिट्टी भी निकालते हैं, टू मेक इनटू ब्रिक, क्या बनाने के लिए, ब्रिक्स में लगाने के लिए, जो मिट्टी क्ले रहता है वो लगाने के लिए निकालते हैं। सम डिग अप अनदर काइंड ऑफ क्ले, कुछ तरह तरह की क्ले निकालते हैं, क्ले मतलब मिट्टी तरह। चाइना क्ले रहती है, इट इज़ कॉल्ड ऑफ वाइट क्ले, उसे वाइट क्ले बोलते हैं। दैट इज़ यूज, वाइट क्ले किस में लगती है, कप बनाने में, प्लेट, अदर काइंड ऑफ अर्दन वेयर, जो गमले बनाते हैं, जो घर में शो के लिए रखे रहते हैं ना, वो गमले जिसमें अपन ऐसे दिखाने के लिए, वो सब किससे बनते हैं, वाइट क्ले से। मोस्ट ऑफ आर कोल एंड आयरन माइंस इन झारखंड, ज़्यादातर जो कोयला और लोहा कहाँ से मिलता है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से। बोथ कोल एंड आयरन आर नीड फॉर 100 ऑफ डिफरेंट पर्पस, दोनों कोयला और लोहा दोनों ही बहुत ही पर्पस के लिए, मतलब 100 पर्पस के लिए उन्हें निकाला जाता है, ज़रूरत रहती है उनकी, हजारों मतलब 100 चीज़ों के लिए ज़रूरत रहती है। विदाउट देम, बिना उनके, वी कुड नॉट गेट ऑन एट ऑल, हम कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। मोस्ट ऑफ आर मशीन आर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, बहुत सारी मशीनें हैं जो बनी हुई है आयरन और स्टील से। एंड कॉल इज़ नीडेड नॉट ओनली टू मेक आयरन, जो कोयला है वो आयरन बनाने के ही काम नहीं आता, इनटू मशीन में भी काम आता है, बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या और क्या इस काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आता है। दैट हेल्प टू ड्राइव दोज मशीन, ये क्या करता है, मशीनों को चलाने में काम करता है। कौन काम करता है, कोल काम करता है। नाउ वी केम अ थर्ड काइंड ऑफ वर्कर, अब हम आते हैं तीसरे तरह के वर्कर में। दोज हु मेक थिंग, जो चीज़ें बनाता है। वी कैन कॉल देम मेकर्स, हम उन्हें मेकर्स बोलते हैं। वी हैव पुट देम थर्ड, हमने उन्हें थर्ड में रखा है, बिकॉज दे कांट डू देयर वर्क अंटिल द फर्स्ट टू ग्रोअर डिगर हैव डन देयर, हाँ हमने इन्हें थर्ड पे क्यों रखा है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर सकते जब तक पहला और दूसरा अपना काम ख़त्म नहीं कर दें। थिंग मस्ट ईदर बी ग्रोन Thing must either be grown or dug up before anything can be made out of them. कोई भी चीज़ होनी चाहिए पहले, या तो वो ग्रो होना चाहिए या तो वो खुदा करके निकालना चाहिए, बिफोर एनीथिंग, जब ही कुछ बनेगा उससे। यू कैन नॉट मेक एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग, तुम कुछ भी नहीं बना सकते जब तक वो कुछ निकले, कहीं से निकले ना या वो बढ़े ना। एवरीथिंग दैट इज़ मेड हैज़ टू बी मेड, मतलब
जो हर चीज़ बनती है वो बनी हुई होती है जब भी वो बनती है। ईदर ऑफ थिंग दैट हैव बीन ग्रोन, और कोई चीज़ को ग्रो करो, और थिंग दैट या तो उसे ग्रो करते हैं, जैसे अपन को टमाटर चाहिए होते हैं तो टमाटर क्या अपन प्लांट उगाते हैं, प्लांट से टमाटर मिलते हैं, तो अपन ग्रो करते ना, पहले चीज़ों को ग्रो करते। या तो डग, अब अपन को सोना चाहिए तो सोना तो ऐसे अपन दुकान से खरीद लाते, लेकिन दुकान से भी कहाँ से आता है, खुदाई करके आता होगा सोना। तो या तो डग, या तो वो खुदाई करके आता है, या तो उसे ग्रो करना पड़ता है। ये बोला है। दे मे ऑल्सो मी मेड फॉर लेदर एंड वुल वी गेट फ्रॉम द एनिमल। ये और क्या क्या बनता है, एनिमल से क्या क्या बनता है, लेदर और वुल बनते हैं। दस द थर्ड काइंड ऑफ वर्कर, जो तीसरे तरह के वर्कर हैं, वी कॉल मेकर, उन्हें हम मेकर बोलते हैं। नीड द फर्स्ट टू काइंड टू सप्लाई देम, उनको सबसे पहले वाले की ज़रूरत होती है उसे सप्लाई करनी। द मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग, अब वो सामान देगा पहला वाला, जैसे जो फार्मर है वो उन्हें शिप के बाल निकाल के देगा, जब भी तो जो तीसरे वाले वर्कर हैं जब भी तो वो कपड़े बना पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि उनको जब सामान मिलेगा तो ही तो वो मेकिंग थिंग, जब भी वो चीज़ें बना पाएंगे। इतना ही। अब सेकंड पार्ट में बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड स्क्रीन पे मिल रहा होगा पार्ट सेकंड, आप उसको जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।